तो आज शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, ठीक है। अब इसमें आपने जैसे एक फॉर्मूला तो 10th में पढ़ रखा है, हाँ, जैसे मैं आपको बताता हूं, साइन 90 माइनस थीटा, 10th क्लास में ये चीज पढ़ी हुई है कि हाँ साइन 90 माइनस थीटा कितना है भाई, तो आप बोलोगे कॉस थीटा है। अच्छा, मैं पूछूंगा कॉस 90 माइनस थीटा कितना है, आप बोलोगे साइन थीटा है, ठीक है। उसका प्रूफ भी है 10th में, अगर आप समझना चाहते हो तो मैं जस्ट एक आउटलाइन दे रहा हूं। हम आज जो है ये जितने भी फॉर्मूले हैं मैं आपको कैसे आया उस प्रूफ में नहीं जाएंगे, हम सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो जस्ट एक आउटलाइन, 10th में क्या होता था कि अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इसको P, इसको अगर मैं साइड x लेता हूं, इसको साइड y लेता हूं, इसको साइड h लेता हूं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा y अपॉन h, ठीक है। लेकिन cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो भी y अपॉन h हो जाएगा। ये हमने समझा था, क्योंकि देखिए वहां पे कंसेप्ट 10th में जैसे कि एक कंसेप्ट आपने समझा था कि ये ट्राइंगल है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल और इसमें ये एंगल है, ठीक है, तो इस एंगल के रेफरेंस से हम परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करते हैं। लाइक इस एंगल के रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के रेफरेंस में ये बेस है, ठीक है। अगर ये एंगल मुझे नहीं दिया होता तो मैं इसको बेस बोलूं या इसको बेस बोलूं, ये अनडिफाइंड है, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। अनटिल एंड अनलेस मैं यहाँ पे एंगल डिफाइन करूं कि भाई एंगल मैं किसको ले रहा हूं, मेरा रेफरेंस एंगल मैं किसको ले रहा हूं। अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल ले रहा हूं तो इस एंगल के साथ लगा हुआ साइड बेस कहलाएगा और इसके सामने वाला साइड जो है परपेंडिकुलर कहलाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड होता है क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस जो है ये आपस में अपना जगह जो है बदलते हैं डिपेंडिंग अपॉन मैंने एंगल यहां डिफाइन किया या यहां डिफाइन किया। अच्छा, परपेंडिकुलर को हम दूसरा नाम ऑपोजिट साइड, है ना, और बेस को हम दूसरा नाम एडजेसेंट साइड, इन नाम से भी जानते हैं, वो थोड़ा याद करने में इजी रहता है। ऑपोजिट साइड मतलब हाँ किसके ऑपोजिट, एंगल के ऑपोजिट। एडजेसेंट किसके एडजेसेंट, एंगल के एडजेसेंट, ठीक है। बाकी अगर परपेंडिकुलर बेस वैसे याद किया है तो वैसे याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गई 10th की बात, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, वॉटेवर, ठीक है। अच्छा, अब तो आज मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं, वो रूल आप ध्यान रखना। उस रूल से आप जैसे कि अब साइन 90 माइनस थीटा तो आपको याद हो गया, 10th में किया है। हमारे पास और भी एंगल्स हैं, लाइक 90 प्लस थीटा, है ना, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ऐसे बहुत सारे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो हमें निकालने होंगे और वो फॉर्मूला हम बनाएंगे कैसे, वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आप क्या कीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाइए, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, हमें मालूम है। और यहां पे मुझे मालूम है इस एक्स और वाई एक्सिस में ये हमारा इनिशियल लाइन है। जैसे कि एंगल के कॉन्सेप्ट में हम डिफाइन करते हैं कि एंगल जो है बोलते हैं एक इनिशियल लाइन होता है, एक रिवॉल्विंग लाइन होता है। तो एंगल जो है, जो एंगल का इनिशियल लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ मर्ज कर देते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने एक एंगल ऐसा ट्रेस किया, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और इसको मैं अगर यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में ले आता हूं तो वो 90 प्लस थीटा ऐसे हो जाएगा। अगर उस एंगल को मैं नीचे की तरफ लाता हूं तो वो माइनस थीटा हो जाएगा। एंगल का ये कॉन्सेप्ट था कि ये एक इनिशियल लाइन है और एक रिवॉल्विंग लाइन है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो जो एंगल ट्रेस करेगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज घूमता है नीचे की तरफ तो ऐसे केस में जो एंगल बनेगा ना वो नेगेटिव बनेगा। ये बात हमने समझी थी। तो अब देखिए मैं आपको सीधे यहां पे फॉर्मूले बताता हूं, है ना, रादर देन क्या कहां पे हो रहा है। तो आपने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया। अब मुझे मालूम है ये 0 की लाइन है, 0 डिग्री होता है यहां पे, ठीक है। यहां पे होता है 90 डिग्री, लिख देते हैं। यहां पे कितना होगा, 180 डिग्री ऑब्वियसली। यहां पे कितना होगा, देखिए 90 में बढ़ रहा है ना, यहां से 90 इंक्रीज हुआ, यहां से 90 इंक्रीज हुआ। अगर मुझे नहीं भी मालूम है 180 में 90 ऐड करो कितना आ रहा है, 270। 270 में 90 ऐड करो कितना आ गया, 0 को तो हम हटा देते हैं, 360 लिख लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है, ठीक है।
एंटी क्लॉकवाइज, यहां से आया 90, फिर यहां पे आया 180, यहां पे आया 270, यहां पे आ गया 360। इसको अगर मैं और घुमाता हूं तो ये एंगल और बढ़ेगा। 360 से मैं और आगे जाता हूं, 360 प्लस 90 है ना, फिर 360 प्लस 180 और घूमते जाएगा। तो ऐसे ये जितना घुमाओ उतना एंगल बढ़ते जाएगा। तो हम अभी सिर्फ जो है 90, 180, 270, 360 इतनी चीज समझेंगे। अच्छा, यहां पे लॉजिकली ये 90 की लाइन है। अब 90 से कम, अब देखिए 90 माइनस थीटा का मतलब है 90 से कम, तो उसके लेफ्ट साइड में पड़ेगा, है ना। 90 प्लस थीटा अगर मैं बोलता हूं तो वो उसके राइट साइड में पड़ेगा। अब ये 180 है, 180 माइनस थीटा बोलता हूं तो ऊपर पड़ेगा। 180 प्लस थीटा बोलता हूं तो नीचे आ जाएगा। 270 को देखते हैं, 270 माइनस थीटा बोलता हूं तो यहां आएगा इस तरफ, क्योंकि देखो ऐसे 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 बढ़ रहा है ना, मतलब 180 और 270 के बीच की चीज यहां आनी चाहिए। तो 270 माइनस मतलब 270 से कम यहां पे आना चाहिए। 270 प्लस थीटा यहां पे आना चाहिए। 360 माइनस थीटा यहां पे आना चाहिए। कितनी बात समझ में आ गई? 360 प्लस थीटा यहां पे आना चाहिए। ये हो गया, ये बेसिक हो गया। बाकी इसके आगे के जो फॉर्मुलेज है वो हम बाद में समझेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि हमने क्या किया, एक्स एंड वाई एक्सेस बना दिया। यहां पे मुझे मालूम है 90 आएगा, यहां पे 180 आएगा, यहां 270 आएगा, यहां 360 आएगा। माइनस थीटा कहां होगा, प्लस थीटा कहां होगा? माइनस 90 के लिए माइनस इधर होगा, प्लस इधर होगा। 270 के लिए माइनस इधर होगा। देखो जगह चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन क्या डिफाइन किया है कि भाई मुझे एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो ऐसे 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 ये बढ़ते जा रहे हैं। ये हमने कर लिया, ठीक। अब मुझे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कितना है, ठीक है, टैन 90 माइनस थीटा कितना है, ये तो चलो 10th क्लास में हमें याद हो गया। साइन 90 प्लस थीटा कितना है, कॉस 180 माइनस थीटा कितना है, टैन 270 माइनस थीटा कितना है, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। अब जैसे कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो 6 इसके 6 इसके 12, 12 यहां पे, 12 यहां पे, 12 यहां पे, कितने हो गए? 12 4 जा 48। बेसिकली 48 फॉर्मुलेज हैं, राइट। अब ये 48 फॉर्मुलेज याद करना से ज्यादा अच्छा है मैं कोई उसको समझ लूं, ताकि ये 48 फॉर्मुलेज मेरे को डायरेक्टली याद हो जाए। तो हम उसको समझेंगे रादर देन उसको रट के याद करें, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब यहां पे दो सिंपल सी बात याद रखिए। एक तो है ऑल STC, इसमें कईयों ने ना जैसे कुछ अपने वो बनाए हुए हैं एब्रिविएशन, लाइक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऑल, साइन, टैन, कॉस, ठीक है। मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने ऑल, साइन, टैन, कॉस ऐसे याद कर लिया। बाकी हाँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी, ये कई बार जैसे याद रखने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो हम हमेशा शुरू करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अब आपको मालूम है जब भी हम ये बनाते हैं तो जो मेरा टॉप राइट है, दिस इज ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये हमने समझा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आ जाएगा। अब साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है ना। साइन को अगर मैं 1 करता हूं, देखिए साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए। इफ 2 इज पॉजिटिव, 1/2 क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव। ऑब्वियसली कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक। अब मुझे मालूम है 1/sin क्या होता है, कोसेक, हाँ, तो पॉजिटिव मिलेगा। अब tan पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल यानी 1/tan। 1/tan क्या होता है? cot थीटा, फाइन। अच्छा, यहां पे cos पॉजिटिव है, मतलब cos का रेसिप्रोकल, हाँ, वो हो जाएगा sec। इतना तो हमने लिख लिया, ठीक है, ओके। अब ये हो गया। इसके बाद तो रूल नंबर 1, ऑल साइन टैन कॉस। सबसे पहले तो मैंने क्वाड्रेंट बनाया, उसमें रिस्पेक्टिव एंगल्स लिख दिए, लाइक 90, 180 व्हाटएवर, और कौन कहां लाई करेगा इस चीज को समझ लिया, है ना। ये तो बेसिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हाँ। अच्छा,
ओके, ये रूल पढ़ लिया, ऑल साइन टैन कॉस आफ्टर शुगर टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी। दूसरा रूल जो है, बस ये दो रूल अगर आपके दिमाग में है, आपको ये 48 फॉर्मूले अभी 2 मिनट में याद हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा रूल कहता है कि 90 to 70 चेंज, जबकि 180 360 नो चेंज, ठीक है। तो ये चेंज नो चेंज का क्या मतलब है? तो देखिए, जब भी मुझे 90 या 270 मिलता है किसी भी अलाइड एंगल में, जैसे यहां 90 माइनस थीटा मिल रहा है या 90 प्लस थीटा मिल रहा है या 270 माइनस थीटा मिल रहा है, 90 या 270 अगर मुझे मिल रहा है थीटा के साथ, तो वहां पर मुझे चेंज करना है। किसको चेंज करना है वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, 180 360 मिल रहा है तो वहां पे मुझे चेंज नहीं करना है। मतलब जैसे 360 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, यहां पे मुझे चेंज नहीं करना है। किसको चेंज नहीं करना है वो हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चेंज वाली बात, किसको चेंज करना है? तो देखिए, हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज को चेंज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि आपने देखा है जब 10th में साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता था? क्या बन जाता था? कॉस थीटा बन जाता था। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा बनता था। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा बन जाता था। ये तो याद है। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाता था? कॉट। अच्छा, इसी तरह से कॉट क्या बन जाता था? कॉट 90 माइनस थीटा tan। अच्छा, सेक जो है कोसेक बन जाता था और कोसेक जो है वो सेक बन जाता था। सिंपल सी बात है। तो ये अब मुझे वैसे भी देखिए, अब 10th में क्योंकि मैंने देखा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है और यहां मतलब 90 और 270 में चेंज हो रहा है, तो अब यहां से मुझे समझ में आ गया कि साइन किस में चेंज हो रहा है? कॉस में। कॉस किस में चेंज हो रहा है? साइन में। टैन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टैन में। सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो जब भी मुझे 90 और 270 मिले, मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, टैन को कॉट में या कॉट को टैन में, एंड सो ऑन। लेकिन 180 360 मिले तो मुझे किसी को चेंज नहीं करना है। किसी को चेंज नहीं करना है मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। अब देखिए, इस रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा मुझे निकालना है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि सबसे पहले तो 180 माइनस थीटा में देखूंगा कौन से क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव है ना। यहां पे क्या है? ऑल रेशियोज पॉजिटिव। यहां पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहां पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव और यहां पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे मैंने क्या किया, मुझे मालूम है साइन पॉजिटिव है तो मैंने सिर्फ एक प्लस साइन लगा लिया, समझाने के लिए मैंने लगाया, आपको प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। फाइन। अच्छा, कभी भी जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, आप सबसे पहले साइन लगाओगे, उसके बाद रेशियो कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करके फिर साइन मत लगाना, फिर लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं बताता हूं वो कंफ्यूजन क्या होता है। तो प्लस मैंने लगा लिया। अच्छा, 180, इसके बाद मुझे देखना यहां पे क्या है? 180 है। अच्छा, 180 का रूल क्या कहता है? चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये था। अब मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन कहां होता है। तो इसलिए हम साइन को, आप रूल, ये दो रूल हमने याद रखे, ऑल साइन टैन कॉस और 90 270 में चेंज, 180 360 में नो चेंज। आप हमेशा पहले साइन चेंज करेंगे, मतलब पहले आप ऑल साइन टैन कॉस से साइन निकाल लोगे। साइन निकालने के बाद ही आप ये चेंज नो चेंज का जो कन्वर्शन करना है वो करोगे, ठीक है। अभी सपोज बोला गया है टैन लेट्स से 270 प्लस थीटा, ठीक है, tan 270 प्लस थीटा।
अब tan 270 के बजाय मान लीजिए मैं लिखता हूं sin 270, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अच्छा, sin 270 प्लस थीटा। अब sin 270 प्लस थीटा, देखिए पहले हम क्या करते हैं, रूल से चलते हैं। रूल क्या कहता है कि पहले आप साइन चेंज करो, उसके बाद वो चेंज नो चेंज वो देखना। तो पहले तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, प्लस या माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी, यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक सब पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, साइन निकालने के लिए देखा यहां पे क्या है भाई, साइन है। अच्छा, साइन है तो प्लस लगना है माइनस लगना है, माइनस लगना है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद मुझे रूल लगाना है भाई 270 प्लस थीटा क्या कहता है। अच्छा, 270 जो है कहता है चेंज। अच्छा, साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में। तो मैं क्या करूंगा, साइन 270 प्लस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख लूंगा। बात समझ में आ गई। अब ये तो हमने क्या किया, रूल को फॉलो किया। रूल क्या कहता है, पहले साइन निकालो, उसके बाद चेंज करना है नहीं करना है वो देखो। अब मान लीजिए मैं पहले साइन नहीं निकालता, मैं चेंज कर लेता। अरे 270 है ना, चेंज करना है, साइन को किस में चेंज करना है भाई, कॉस में करना है, ये मैंने कर लिया। अब कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है, साइन यहां पे पॉजिटिव है, कॉस सॉरी साइन यहां पे नेगेटिव है, कॉस यहां पे पॉजिटिव है, मैं प्लस साइन लूं या माइनस साइन लूं, होता है ना कंफ्यूजन। इसलिए ये करने से पहले ही कंफ्यूजन दिमाग में रखो ही नहीं ना, राइट। हाँ, पहले ही आप देखो क्या है आपके पास, ये तो आपने बनाया ना, क्वेश्चन तो नहीं था ना, ये तो आपने बनाया। क्वेश्चन क्या था, ये था। तो इसका साइन लोगे ना, तो इसका साइन क्या होगा, यहां पे माइनस होगा, तो पहले ही कर दिया, मेरा कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने ASTC पहले बताया, 90 या चेंज नो चेंज बाद में बताया। लोग अगर इसको अदर वे राउंड करते हैं तब कंफ्यूजन होता है। तो भाई जो रूल है उसको फॉलो करो। मतलब पहले साइन निकाल लो, हाँ भाई साइन नेगेटिव हो गया, बात खत्म, साइन मैंने निकाल लिया ना। अब वो चेंज करना नहीं करना है वो आप लिखो, क्योंकि बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा या प्लस कॉस थीटा होगा। अब आप खुद ही अपने आप जज करना कि हाँ भाई रूल क्या कहता है, पहले साइन उसके बाद कन्वर्शन, ठीक है। अब आपको ये जो कितने थे, 6 यहां 6 यहां, है ना, तो 12 12 12 12 12 4 48 48 फॉर्मूले आपको याद हो गए, ठीक है ना। अभी ये सिंपल सी बात आपने समझी, 48 फॉर्मूले आपको याद हो गए। अब मैं आपको अगर कोई भी देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि हाँ भाई बताओ cos 270 माइनस थीटा क्या होगा, बता सकते हो? वीडियो पॉज कीजिए और बताइए 270 माइनस थीटा क्या होगा। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पहला काम मैं क्या करूंगा, साइन देखूंगा, है ना, प्लस है कि माइनस है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब मैं देखूंगा हाँ भाई यहाँ क्या है, 270 है, 270 में चेंज होगा नहीं होगा, होगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में चेंज होगा। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है ना। अब आप कोई भी आप ये आपके लिए होमवर्क है, 360 प्लस थीटा 360 साइन 360 प्लस जितने भी रेशो है ना, कॉस 360 प्लस थीटा टैन 360 प्लस थीटा, ये आप निकालिए। ये तो सबसे इजी है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो टैन मुझे पॉजिटिव मिलेगा। 360 प्लस थीटा, भाई 360 में चेंज होता ही नहीं है, टैन टैन रहेगा, ठीक है ना। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा ये तो याद है। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, हाँ भाई यहां पे साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा 90 में चेंज होता नहीं होता है, चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम बोलते हैं, मान लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा, हाँ भाई 90 प्लस थीटा कहां है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां पे कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है। 90 में चेंज होता है नहीं होता है, होता है, तो कॉस क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। सिंपल सा रूल है, समझ में आया? कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, ओके। याद हो गए 48 फॉर्मूले। चलिए इसमें ये 48 फॉर्मूले तो आपने याद कर लिए। अब आपको एक चीज और बताते हैं, लाइक दिस इज द
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जैसे ये रिवॉल्विंग लाइन, हमने कॉन्सेप्ट समझा था एंगल का कि इनिशियल लाइन एंड रिवॉल्विंग लाइन। अब रिवॉल्विंग लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो एंगल इज पॉजिटिव, जबकि रिवॉल्विंग लाइन अगर क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो द एंगल ट्रेस्ड विल बी नेगेटिव। ये एंगल का कॉन्सेप्ट कहता है। तो अगर वो एंगल नेगेटिव है सॉरी, तो जाहिर सी बात है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ के बारे में हमें पता ही है क्या, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बोलता हूं साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। क्यों? पहले हमने साइन देखा, हाँ भाई, माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, मतलब साइन क्या होना चाहिए? इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी रेशियो हैं सब नेगेटिव होंगे। कॉस और सेक हटा दो, साइन हो गया, टैन हो गया, है ना, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, ये सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव होगा, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब साइन जो है यहाँ पे मैंने कॉस लिख दिया था, साइन थीटा रहेगा। आई एम रियली सॉरी। तो साइन माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। नेगेटिव एंगल्स में रेशो चेंज नहीं होता है, जैसे वो 180 और 360 में बोला था नो चेंज, माइनस थीटा में भी नो चेंज, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं टैन माइनस थीटा बोलता हूं तो सबसे पहले तो यहां पे टैन पॉजिटिव नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव, हाँ, तो मैं माइनस साइन ले लेता हूं। उसके बाद माइनस थीटा, टैन थीटा जो है टैन थीटा ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कॉस माइनस थीटा, तो कॉस फोर्थ माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, कॉस थीटा ही रहेगा। तो ये हमारा मतलब 6 रेशो और आपको याद हो गए। 48 रेशो आपने याद किए थे, हाँ, 48 फॉर्मुलेज इनफैक्ट आपने याद किए थे, 6 फॉर्मुले और आपको याद हो गए, ठीक है। सिंपल था ये कॉन्सेप्ट, हाँ, आ गया समझ में। अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगर आपको 360 का मल्टीपल, ठीक है ना, 360 का मल्टीपल मिलता है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब ये पूरा 360 का राउंड है, ठीक, एक चक्कर लगा लिया। अच्छा, 360 डिग्री का राउंड लगाने के बाद वो कहां आता है? 360 प्लस थीटा कहां पे आया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, मान लीजिए मैं पूरा एक राउंड लगाता हूं और दूसरा राउंड भी लगा देता हूं, मतलब 2 टाइम्स 360, उसके बाद कोई एंगल ट्रेस करता हूं थीटा, तो भी कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट में। अच्छा, मैं एक राउंड लगाता हूं, 2 राउंड लगाता हूं, 3 राउंड लगाता हूं, फिर एक एंगल ट्रेस करता हूं थीटा, तो भी कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब मैं यहां पे n टाइम्स अगर 360 राउंड का राउंड लगाऊं और उसके बाद मैं एक एंगल ट्रेस करता हूं थीटा, तो ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रूल हमने पढ़ा था? ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। तो अब मुझे बताइए, साइन n टाइम्स 360 प्लस थीटा क्या होना चाहिए? अच्छा, साइन 360 में चेंज या नो चेंज? नो चेंज, मतलब साइन साइन रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या बताया था रूल? सबसे पहला काम है हम साइन निकालते हैं, प्लस है कि माइनस है, उसके बाद चेंज करना नहीं करना वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। उसके बाद 360 में नो चेंज, तो साइन थीटा। अब देखिए यहां पे 360 और 180 में आप चेंज मतलब कन्वर्जन पहले करो, उसके बाद साइन निकालो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां भी साइन है, यहां भी साइन है। मुझे रेशो इन दोनों के देखने, दोनों के देखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आती है 90 और 270 में। तो मैं यहां पे अलग रूल, वहां पे अलग रूल क्यों? मैं हैबिट ही बना लूं कि पहले मैं साइन चेंज करूंगा, उसके बाद कन्वर्जन करूंगा, ताकि मेरे से कभी गलती होने की गुंजाइश ही ना बचे। आज समझ पाए? हाँ, अगर मैं ये करता हूं 360 है ना, चलो पहले साइन थीटा लिख देते, उसके बाद प्लस साइन करेंगे। अब मैंने अपनी आदत बिगाड़ ली। अब क्या होगा कि कभी मैंने 90 में भी वही हैबिट कर दी और मैं कंफ्यूज हो गया और मेरा आंसर गलत हो गया। इससे अच्छा मैं हैबिट ही ऐसी बनाऊं कि मेरा आंसर करेक्ट आए। बात समझ में आई? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपको बोलना है साइन 315, ठीक है, ये हमें निकालना है।
है ना, साइन 315 की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे 10th में हम करते थे, हाँ भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी है मुझे याद है ना, या बोलते हैं cos 30 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू कितनी है। ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते थे, 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री, ये हम याद रखते थे। अच्छा, अब जैसे कभी मान लीजिए 10th में हमें पूछा जाता कि भाई साइन 120 डिग्री कितना है, तो हम नहीं बता पाते उस समय, है ना, क्योंकि 90 के आगे हमने कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन अब मैं निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए, इस 120 को मुझे करना क्या है, स्प्लिट करना है। अब देखिए 120 क्या लिखा जा सकता है, इस 120 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो मैं इसको लिखूं 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इज 120, या तो मैं लिखूं इसे 180 माइनस 60, लिख सकता हूं ऐसा, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा, मैं इस एंगल को देखूंगा ये किसके बीच में पड़ रहा है, तो 120 जो है मुझे मालूम है कि ये समवेयर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसके आसपास मेरे पास दो कौन से लाइंस हैं, एक तो 90 की लाइन है, एक 180 की लाइन है। इसका मतलब मैं या तो इसको 180 से डिफरेंस करके निकाल सकता हूं, है ना, जैसे 120 मुझे बोला, इसको मैं 180 से कितना माइनस करें कि मुझे 120 मिल जाए, तो अब 180 से 120 माइनस कर दो, मुझे 60 मिल गया। तो मैंने सिर्फ लिख दिया साइन 180 माइनस 60। बात समझ में आई? जो भी एंगल मुझे निकालना है उसको पहले तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में दो तरफ आपको चीजें मिलेंगी, है ना। जैसे ये इस क्वाड्रेंट में मिला तो यहां पे 180 मिल रहा है, यहां पे 90 मिल रहा है। अब एंगल मेरा यहां पे है, अगर मैं पीछे जा रहा हूं, पीछे मतलब क्लॉकवाइज, याद रखना, पीछे मतलब क्लॉकवाइज, आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में रूल याद रखना, जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आगे, क्लॉकवाइज पीछे। तो मैं अगर पीछे जा रहा हूं तो जो यहां पे एंगल है ना, जैसे यहां पे 90 है, उसमें प्लस करना पड़ेगा इसको लाने के लिए। जैसे 90 प्लस थीटा किया, भाई 90 में कितना ऐड करो, 120 मिले 30, या तो आप क्या करो, इसको 90 से माइनस कर दो और उसको यहां लिख दो, या फिर अगर मैं आगे जा रहा हूं तो माइनस होगा इससे। 180 में कितना माइनस करूं कि मुझे ये मिले, तो मैं 180 से इसको माइनस करता हूं, जो रिजल्ट आती है उसको मैं 180 माइनस करके लिख लेता हूं। दो तरीके हैं, ठीक है ना। दोनों ही केस में देखो मैंने क्या किया, एक बार 180 से 120 को माइनस किया, एक बार 90 और 120 को माइनस किया। दोनों केस में मैंने ये माइनस ही किया है, लेकिन जो पीछे है उसको मैंने प्लस करके लिखा हुआ, जो डिफरेंस है। लेकिन जो आगे है, जैसे पीछे 90 है, 120 से मैंने 90 को माइनस किया, मुझे 30 मिला था। आगे 180 है, 180 से मैंने 120 माइनस किया, मुझे 60 मिला था। अब साइन 120 को मैंने अगर आगे के साथ जा रहा हूं तो मैं माइनस करके ये डिफरेंस लिख रहा हूं, 180 माइनस करके डिफरेंस। पीछे जा रहा हूं तो उसमें प्लस करके डिफरेंस लिख रहा हूं। बस इतनी कहानी है। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आना है। कैसे? अच्छा, 90 प्लस थीटा, हाँ भाई सबसे पहले तो 90 प्लस थीटा मुझे क्या दे, पहला रूल क्या कहता है, क्या देखना है, क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए पॉजिटिव लिख लेते हैं। अच्छा 90 है यहां पे, तो 90 के लिए चेंज, नो चेंज, चेंज। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है यहां पे 30, तो कॉस 30 मैंने लिख दिया। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। फाइन। साइन 180 माइनस थीटा, अच्छा सबसे पहला काम क्वाड्रेंट, हाँ 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। अगेन सेकेंड, ऑब्वियसली लाइन ही हमने ये बनाया तो सेकेंड में ही होगा ना। सेकेंड मतलब साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव हो गया। 180 में चेंज, नो चेंज, नो चेंज मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 60। फाइन। साइन 60 कितना होता है, अगेन √3/2। मैंने ऐसे किया तो भी √3/2, ऐसे किया तो भी √3/2। मेरा आंसर हर बार जो है सेम आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया 120 वाला। अच्छा अब 315 इसको हम कैसे करेंगे, अगेन ना सिंपल है। मैं क्या करूंगा, देखता हूं 315 कहां बनेगा। मुझे मालूम है 270 यहां पे होता है, 360 यहां पे होता है, मुझे मालूम है 315, 270 और 360 के बीच में कहीं पे होगा। कर सकते हो, पॉज करो, फटाफट इसका आंसर निकालो और चेक करो।
अब देखो 315 इन दोनों के बीच में है, मैं आगे भी जा सकता हूं पीछे भी जा सकता हूं, मेरी मर्जी है। या तो मैं 315 से 270 को माइनस करके देखूं कितना आ रहा है, ठीक है, ये भी तरीका है। या फिर 360 से 315 को माइनस करूं और देखूं कितना आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। अच्छा यहां पे कितना आ रहा है, 45 ही आ रहा है, 45 ही आ रहा है। अच्छा ओके, तो इस साइन 315 को अगर मैं आगे जाता हूं तो माइनस लिखूंगा, पीछे जाता हूं तो प्लस लिखूंगा। तो मैं इसको साइन आगे चला गया 360 तो माइनस डिफरेंस लिखूंगा यानी कि 45, या फिर 270 प्लस डिफरेंस यानी कि 45 लिखूंगा, मेरी मर्जी है, ठीक। मैंने दो तरीके से करके दिखाया, इसका ये मतलब नहीं आपको एग्जाम में दोनों तरीके से कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए दो चॉइसेस हैं, बात समझ में आई। हाँ, इसका ये मतलब नहीं आप एग्जाम में दोनों तरीके से निकालो, आप या तो 360 माइनस थीटा करके निकालो या 270 प्लस थीटा करके निकालो, कोई एक ही, या तो ऐसे लिखना एग्जाम में या तो ऐसे लिखना, मैं बस आपको बता रहा हूं ऑप्शन है आपके पास। तो साइन 360 माइनस, और जनरली क्या है, हमें कोशिश करना चाहिए कि वो 360 और 180 के टर्म्स में आए। उसमें क्या होता है ना, चेंज वेंज का झंझट नहीं होता, तो उसमें कभी अगर मान लो मैंने 1%, पहले तो गलती करना नहीं, लेकिन अगर कभी 1% जल्दबाजी में अगर कुछ हो भी गया, मिस्टेक के चांस थोड़े से कम होंगे, क्योंकि यहां भी साइन है यहां भी साइन है, तो वो जो मेरा कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कंफ्यूजन होता है जब यहां पे 270 या 90 है, जब चेंज हो जाता है, यहां साइन है यहां कॉस है, भाई इसका साइन लगाओ इसका साइन लगाओ, या तो उस कॉन्सेप्ट को भी इतना क्लियर कर लो कि कभी ऐसा आ भी जाए तो मुझे कंफ्यूजन ना हो। हमेशा हम क्वेश्चन का साइन देखेंगे ना कि रिजल्ट का साइन। ओके, तो साइन 360 माइनस 45 क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो साइन, भाई 360 माइनस थीटा यहां पे है, साइन यहां पे क्या है, प्लस या माइनस, माइनस, तो मैंने माइनस साइन लगा लिया। और 360 में चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तो हम साइन को साइन रहने देंगे, 45 लिख लेंगे, ठीक है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 विद ए नेगेटिव साइन। अच्छा, साइन 270 माइनस 45 क्या लिख सकते हैं इसे, 270 में 270 प्लस थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन के लिए 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो साइन यहां पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव। अच्छा, 270 प्लस थीटा, 270 में चेंज, नो चेंज, चेंज, तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉस 45 बन जाएगा। कॉस 45 कितना होता है, अगेन 1/√2, तो मुझे क्या मिल गया, देखो चाहे इस मेथड से किया चाहे इस मेथड से किया, मुझे दोनों केस में आंसर सेम मिला, ठीक है।